हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि बनाया जाता है ताकि हम कैनल और ड्रेन यानी कि रिवर और स्ट्रीम हो गए उनको प्रॉपरली कैरी कर पाएँ। मीन्स कैनल के पानी को भी कैरी कर पाएँ और जो ड्रेन और रिवर है उसको भी प्रॉपरली कैरी कर पाएँ। तो इन दोनों को प्रॉपरली कैरी करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो कहलाता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। So, a cross drainage work is a structure constructed for carrying a canal across a natural drain or river, intercepting the canal so as to dispose the drainage water without interrupting the continuous canal supplies. ड्रेनेज वाटर को जब हमको प्रॉपरली कैरी करना रहेगा ताकि वो इंटरप्ट नहीं करे कैनल के पानी को, इसीलिए हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो सिस्टम होता है ये कहलाता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। These are unavoidable in any type of canal system. Now, types of cross drainage works. Cross drainage works कितने टाइप्स के होते हैं? Majorly cross drainage work 3 टाइप्स के होते हैं, based on the relative bed level, water level of the canal and the drain and the relative discharge. The cross drainage work are of the following types. मीन्स आपका बेड लेवल कैसा है और वाटर लेवल कैनल का क्या है और ड्रेन का वाटर लेवल क्या है और उनके जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है। उस अकॉर्डिंग से जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क हैं वो मेजरली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट में क्या होता है, जब क्रॉस ड्रेनेज वर्क में क्या होता है, कैनल ऊपर होता है ड्रेन यानी कि रिवर और स्ट्रीम। जब कैनल ऊपर होता है, कैनल जब ऊपर होता है रिवर, ड्रेन और स्ट्रीम के, रिवर हो गया, इसको हम ड्रेन भी बोलते हैं यहाँ पे और स्ट्रीम भी बोलते हैं। ये होता है फर्स्ट टाइप। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एक्वेडक्ट, सेकंड साइफन एक्वेडक्ट। सेकंड है क्रॉस ड्रेनेज वर्क जिसमें ड्रेन ऊपर होता है कैनल के, यहाँ पे ड्रेन ऊपर होगा और कैनल नीचे रहेगा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट सुपर पैसेज, सेकंड साइफन और कैनल साइफन। थर्ड, जब ड्रेन वाटर और कैनल सेम लेवल में होते हैं, ड्रेन भी और कैनल भी जब सेम लेवल में रहेंगे वो है थर्ड टाइप। इसके जो टाइप्स हैं, फर्स्ट है लेवल क्रॉसिंग, सेकंड है इनलेट एंड आउटलेट। इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। नाउ अब इन सब को पढ़ने के पहले 4 टर्म्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इन सब को डेफिनेशन को समझने के लिए। पहला है रिवर के केस में और दूसरा है कैनल के केस में। रिवर के केस में हम 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, एक है ड्रेनेज बेड लेवल, एक है हाई फ्लड लेवल। कैनल में हम जो दो टर्म्स यूज़ करते हैं वो है कैनल बेड लेवल और फुल सप्लाई लेवल। फुल सप्लाई लेवल कैनल के लिए यूज़ किया जाता है और हाई फ्लड लेवल रिवर ड्रेनेज के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कैनल का बेड लेवल CBL होता है और ड्रेनेज का बेड लेवल DBL होता है। फर्स्ट है एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट ये ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसमें कैनल जो है वो ऊपर रहता है ड्रेन के। फर्स्ट आपका क्या हो गया, एक्वेडक्ट। इसमें क्या होता है, कैनल पासिंग अबव द ड्रेन के ऊपर कैनल रहता है। यहाँ पे ड्रेन मतलब रिवर और स्ट्रीम दोनों हो गया। जो रिवर स्ट्रीम्स होती है वो नीचे होती है और कैनल ऊपर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे HFL जो होता है, मीन्स हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल किसका होता है, ड्रेन का होता है। ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये बिलो हो जाएगा कैनल बेड लेवल के, क्योंकि कैनल ऊपर होता है तो ऑफकोर्स सी बात है HFL नीचे हो जाएगा CBL के। नेक्स्ट है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको वाइजा वर्सा कि CBL अबव होता है HFL के। इन दोनों को रिवर्स कर दिए। नेक्स्ट इसमें क्या बोला जाता है, कैनल ऊपर है तो फुल सप्लाई लेवल जो है वो वेल अबव होगा HFL के। ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। इसमें मेन पॉइंट यही है, कैनल ऊपर होता है ड्रेन के। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्वेडक्ट इट इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विच कैरीज अ कैनल थ्रू अ ट्रफ और अ डक्ट अक्रॉस एंड अबव द ड्रेनेज सिमिलर टू अ ब्रिज के जैसे ही ये कैरी करता है कैनल को ड्रेन के ऊपर, इन विच इंस्टेड ऑफ अ रोड और अ रेलवे अ कैनल इज कैरीड ओवर अ नेचुरल ड्रेन।
इन एक्वेडक्ट हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेनेज शुड रिमेन लोअर देन द लेवल ऑफ द अंडर साइड ऑफ द कैनल ट्रफ। HFL नीचे रहता है, कैनल बेड लेवल ऊपर रहता है। नेक्स्ट, द कैनल वाटर इज टेकन अक्रॉस द ड्रेन इन अ थ्रो सपोर्टेड ऑन पियर्स। ये जो कैनल है ये सपोर्टेड रहता है पियर्स में। द ड्रेन वाटर फ्लोज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर द वर्क। इसमें जो ड्रेन वाटर है वो फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ आप देख सकते हो, ये ड्रेनेज है, ये ड्रेनेज बेड है, ये कैनल है और ये पियर्स है। ये इंस्पेक्शन रोड है, ये आपका कैनल है। सो कैनल का फुल सप्लाई लेवल FSL हो गया, और जो ड्रेनेज का ऊपर का लेवल होता है हाई फ्लड लेवल, ये हो गया। सो इसमें कैनल ऊपर होता है और ड्रेनेज नीचे होता है। सो ये आप देख सकते हो, ये CBL है, कैनल बेड लेवल, ये है HFL। तो CBL ऊपर हो गया HFL से। सो ये कहलाता है आपका एक्वेडक्ट। सो इसमें जो ड्रेनेज वाटर है ये कहाँ है, एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। सो जो ड्रेन फ्लो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। सो ये कहलाता है एक्वेडक्ट। इसको शॉर्ट में देखने के लिए ये आप लाइन डायग्राम देख सकते हैं। ये 4 टर्म्स जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग कैनल ऊपर रहता है और ड्रेनेज नीचे रहता है। कैनल के जो 2 टर्म्स हैं वो क्या क्या है, FSL और CBL, फुल सप्लाई लेवल, कैनल बेड लेवल। और ड्रेनेज के दो टर्म्स है वो क्या है, हाई फ्लड लेवल HFL और ड्रेनेज बेड लेवल। ठीक, सो सबसे पहले क्या हो गया, कैनल ऊपर है तो FSL ऊपर होता है यहाँ पे, फिर कैनल का CBL भी यहाँ ऊपर होता है, फिर आता है HFL, हाई फ्लड लेवल तो ऊपर ही रहता है बेड लेवल के। सो ये आ जाएगा ड्रेनेज बेड लेवल। ये कहलाता है एक्वेडक्ट। नेक्स्ट टाइप है हमारा साइफन एक्वेडक्ट। सो साइफन एक्वेडक्ट वहां कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहां पे सरफेस लेवल ड्रेन का यानी कि हाई फ्लड लेवल ज़्यादा होता है कैनल बेड लेवल से। सो HFL ऊपर होता है कैनल बेड लेवल से, और कैनल ऊपर ही होता है इसमें ड्रेनेज के। सो सेकेंड है हमारा साइफन एक्वेडक्ट। इसमें मेन पार्ट क्या हो गया, कैनल ऊपर रहेगा, ड्रेनेज नीचे रहेगा। ठीक, वो तो सेम है इसमें ना। कैनल के जो 2 पॉइंट्स होते हैं जैसे कि FSL और CBL, ठीक, और ड्रेनेज के 2 पार्ट्स क्या होते हैं, HFL और DBL। सो इसमें मेन पार्ट ये रहता है कि जो HFL होता है वो CBL के ऊपर होता है। हाई फ्लड लेवल जो ड्रेनेज का होता है वो कैनल के बेड लेवल से ज़्यादा होता है। सो ये हो गया आपका फुल सप्लाई लेवल, फिर आता है HFL, फिर आता है CBL, फिर आता है ड्रेनेज बेड लेवल। सो इसमें जो पानी फ्लो करता है वो एज अ साइफन एक्शन से फ्लो करता है। साइफन हमने पढ़ा है ना, जब हमको पानी यहाँ पे ऊपर से नीचे चाहिए रहता है तो क्या करते हैं, हम साइफन के थ्रू पानी लेते हैं। सो ये कहलाता है साइफन एक्वेडक्ट। सो ये तब कंस्ट्रक्ट किया जाता है जब वाटर सरफेस लेवल का ड्रेन का एट हाई फ्लड इज हायर देन द कैनल बेड। कैनल बेड से जब वाटर सरफेस लेवल ड्रेन का ज़्यादा होता है। Now, in case of siphon aqueduct, the bed of the drain is usually depressed and provided with pakka floor, that is concrete or masonry floor, thus forming barrels between the piers to pass the drain water. So ये क्या है आपका कैनल का फुल सप्लाई लेवल, ये है इंस्पेक्शन रोड, ये है ड्रेन और ये है ड्रेनेज का बेड। सो ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल अपस्ट्रीम साइड में ये हो गया, डाउनस्ट्रीम साइड में ये हो गया, ये है आपका बेड, ये ड्रेनेज है। सो यहाँ पे साइफन एक्शन से पानी जाता है। कैसे होगा साइफन एक्शन, ये जो कैनल का बेड लेवल है यानी कि CBL वो नीचे है HFL के। सो ये जो HFL है ये ऊपर रहता है, ये ऊपर रहेगा कैनल के बेड लेवल से। सो ये जब होता है तो पानी एज अ साइफन जाता है। सो वो कहलाता है साइफन एक्वेडक्ट। इसमें जो अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें तो क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। सो इसमें वही टर्म कैनल, पास, अबव ड्रेन, पहली चीज। सेकेंड, CBL जो है वो बिलो HFL रहता है, या उल्टा भी बोल सकते हैं हम, HFL अबव रहेगा CBL के, ये दोनों सेम चीज हो गई। नेक्स्ट है FSL जो है वो अबव रहेगा HFL के, फुल सप्लाई लेवल ज़्यादा होगा हाई फ्लड लेवल से।
ये अगर 4 टर्म्स आपको समझ में आ गए तो ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सुपर पैसेज। सुपर पैसेज क्या है? ये एक टाइप का सिमिलर ब्रिज के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो नेचुरल ड्रेन है वो कैनल के ऊपर होता है। सो ये ड्रेनेज है, सो ये स्ट्रीम है आपका, ये हाई फ्लड लेवल है ड्रेनेज का, ये ऊपर रहेगा कैनल से। सो ये कैनल नीचे रहता है, फुल सप्लाई लेवल कैनल का ये हो गया। सो ड्रेनेज जो है वो यहाँ पे ऊपर रहता है सुपर पैसेज में। सो ड्रेनेज जो है वो अबव होता है कैनल के। सो ड्रेनेज इज पासिंग अबव द कैनल। सो सुपर पैसेज में क्या होगा, 4 पॉइंट्स जो बताते हैं इसमें हम, ड्रेन पासिंग अबव द कैनल, जो ड्रेन है वो कैनल के ऊपर से पास होगा, पहली चीज। ठीक, तो अब जब ड्रेन ऊपर होगा तो क्या क्या ऊपर होगा? हाई फ्लड लेवल ऊपर होगा, ड्रेनेज बेड लेवल इसके नीचे होगा, फिर कैनल के जो दोनों टर्म्स हैं वो नीचे होंगे। तो फुल सप्लाई लेवल पहले आता है, फिर कैनल बेड लेवल आता है। ये है सुपर पैसेज ना। अब इसके 4 टर्म्स इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, क्या होगा? फुल सप्लाई लेवल बिलो DBL। सो फुल सप्लाई लेवल इज बिलो ड्रेनेज बेड लेवल DBL। सो इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, DBL वेल अबव FSL। नाउ अब इन दोनों के बीच में जब हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? HFL वो वेल अबव है FSL के। सो ये HFL ऊपर है FSL के। सो HFL वेल अबव FSL। सो हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ सुपर पैसेज इज ऑल्सो सिमिलर टू अ ब्रिज इन विच द नेचुरल ड्रेन इज कैरिड ओवर द कैनल। ड्रेन ऊपर होता है कैनल के, ये कैनल नीचे है, इसका फुल सप्लाई लेवल ये हो गया, ये ड्रेनेज ऊपर हो गया स्ट्रीम। सो ये HFL हो गया ड्रेन का। अ सुपर पैसेज इज रिवर्स ऑफ एन एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट में जो होता है उसका उल्टा होता है सुपर पैसेज में। नाउ अ सुपर पैसेज इज कंस्ट्रक्टेड वेयर द बेड ऑफ द ड्रेन इज वेल अबव द कैनल FSL। जब ड्रेन का बेड लेवल ज़्यादा होगा कैनल के फुल सप्लाई लेवल से, तब हम सुपर पैसेज बनाते हैं। इसमें क्या होता है? In this case, the drain water is taken across the canal in a trough supported on piers. So जो ड्रेन वाटर होता है वो किससे कैरी होता है? ट्रफ से कैरी होता है, जो कि पियर्स में सपोर्टेड है। नाउ कैनल फ्लोस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर द वर्क। इसमें क्या है? कैनल जो है वो नीचे है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू फ्लो करेगा। एक्विडक्ट में क्या होता है? ड्रेनेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है, लेकिन सुपर पैसेज में क्या होता है? कैनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वर्क करता है। नेक्स्ट केस है साइफन। साइफन में भी क्या होगा? ड्रेन ऊपर है, कैनल नीचे रहता है, राइट। सो पहली चीज क्या हो गई? ड्रेन पासिंग अबव कैनल। सो ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल ऊपर हो जाएगा, कैनल का बेड लेवल नीचे हो जाएगा। ये हो गया ना। अब 2 टर्म्स हमारे बच गए, एक है फुल सप्लाई लेवल कैनल का, एक है ड्रेनेज बेड लेवल ड्रेन का। ये कैसा होता है इसमें वो देखना है। सो यहाँ पे जो DBL होता है ड्रेनेज बेड लेवल, वो क्या होता है? नीचे होता है FSL के, बिलो FSL। सो ये DBL नीचे हो जाएगा, FSL ऊपर हो जाएगा। ठीक, इसका हम रिवर्स क्या लिख सकते हैं? FSL अबव DBL ड्रेनेज बेड लेवल। नाउ लास्ट पॉइंट है इसमें, HFL जो है वो अबव रहता है FSL के, क्योंकि ड्रेनेज ऊपर है तो हाई फ्लड लेवल ड्रेन का होता है तो ये ऊपर हो जाएगा, कैनल नीचे रहता है तो फुल सप्लाई लेवल नीचे रहेगा, FSL नीचे हो गया। सो इसमें भी वाटर कैसे फ्लो करेगा? ऐसे साइफन एक्शन। सो ये कहलाता है कैनल साइफन और साइफन। सो अ साइफन इज सिमिलर टू साइफन एक्वेडक्ट with the difference that in the case of a siphon the canal water is carried through the barrels under the drain। इसमें जो पानी होता है वो बैरल्स के थ्रू पास होता है। Now a siphon is constructed where full supply level of the canal is higher than the bed level of the drain। मीन्स कैनल का जो FSL है वो ज़्यादा होता है ड्रेनेज के बेड लेवल से, DBL से। वहाँ पे हम साइफन कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो वाटर है वो साइफन एक्शन के थ्रू ऊपर जाता है। Now the barrels in this case also act as inverted siphon। जो barrels हैं वो inverted siphon act करेंगे through which the canal water flows under pressure।
सो जो इसमें कैनल का वाटर है वो फ्लो करेगा एज अ प्रेशर। ये देखिए, ये ड्रेन है, ये HFL हो गया ड्रेन का, ये कैनल है आपका, कैनल नीचे है, ड्रेनेज ऊपर है। सो जो फुल सप्लाई लेवल है वो ऊपर होगा ड्रेनेज के बेड लेवल से, ये हो गया ड्रेनेज का बेड लेवल। सो FSL ऊपर होगा और सबसे ऊपर क्या होगा, हाई फ्लड लेवल HFL होगा। ये लाइन है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये डायग्राम वैसे ही है। सो ये है आपका बेड लेवल अपस्ट्रीम साइड का और ये डाउनस्ट्रीम साइड। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग में क्या होगा, ड्रेनेज और कैनल एक ही लेवल में रहेंगे, ठीक। सो अ लेवल क्रॉसिंग इज अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इन विच द ड्रेनेज एंड कैनल मीट ईच अदर एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेवल। ये सेम लेवल में रहते हैं दोनों। यहाँ से आपका कैनल आया, यहाँ से आपका ड्रेनेज आया, ये रेगुलेटर है। सो ये क्रेस्ट है आपका, सो क्रेस्ट वॉल बनी हुई है। सो कैनल से जो पानी है वो आपको लेके जाना है आगे। सो ड्रेनेज से जितना लेना है उतना लेंगे, फिर ये आगे पास हो जाएगा, फिर ये रेगुलेट कर लेंगे एक्स्ट्रा पानी को हम कैनल रेगुलेटर से। सो अ लेवल क्रॉसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड व्हेन अ लार्ज कैनल एंड ह्यूज ड्रेनेज, जब बड़ा कैनल होगा और ड्रेनेज भी ज़्यादा होगा, यानी कि स्ट्रीम और रिवर अप्रोच करेंगे एक साथ एक ही लेवल में, तब हम लेवल क्रॉसिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है इनलेट एंड आउटलेट, ये भी सेम लेवल में रहता है, कैनल और ड्रेनेज। सो एन इनलेट इज एन ओपन कट और अ पाइप विच इज प्रोवाइडेड इन अ कैनल बैंक सुटेबली प्रोटेक्टेड बाय पिचिंग टू पास द ड्रेन वाटर इनटू द कैनल। सो ये है आपका इनलेट, ये आपका रिवर आ रहा है, स्ट्रीम से पानी आ रहा है, ये आपका कैनल आ रहा है, ये रिवर है, ये कैनल है। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से सीधा पानी जाएगा इनलेट से, सो ये कहलाता है इनलेट। नाउ ये पानी आपका आगे बढ़ जाएगा। नाउ अब इस पानी को जब हमको रिवर और स्ट्रीम में भेजना रहेगा तो हम किसके थ्रू भेजेंगे, आउटलेट के थ्रू। ये कहलाता है आपका आउटलेट, जहां से पानी एग्जिट करता है, और जहां से पानी एंटर करता है रिवर और स्ट्रीम से, ये कहलाता है इनलेट। सो कभी भी इनलेट और आउटलेट इक्वल नहीं होते नंबर में। ये एक टाइप का सिस्टम होता है सिर्फ सप्लाई ऑफ वाटर का कैनल और रिवर में। सो द बेड एंड द साइड्स ऑफ अ कैनल आर ऑल्सो पिच्ड फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द इनलेट। इनलेट इज अ नॉन रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर, सो इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। आउटलेट इज अनदर ओपन कट इन द कैनल बैंक विथ बेड एंड साइड्स ऑफ द कट प्रॉपरली पिच्ड। The escaping water from outlet is taken away by a lead channel to some nearby drain or outfall on the downstream side of the surface outlet. So ये lead channel से पानी escape हो जाता है outlet से, means ये outlet से वापस कहाँ चला जाएगा, river और stream में। लेवल क्रॉसिंग और इनलेट आउटलेट में क्या होता है, ड्रेनेज जो है वो पास करेगा कैनल से एट सेम लेवल, एक ही लेवल में। नाउ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन एक्वेडक्ट इज अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इन विच अ कैनल इज कैरीड ओवर द ड्रेनेज चैनल। कैनल ऊपर होता है ड्रेनेज के, हाँ। सेकेंड, अ ड्रेनेज चैनल इज कैरीड ओवर द कैनल, नहीं। थर्ड, बोथ ड्रेनेज चैनल एंड कैनल आर एट द सेम लेवल, नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, कैनल ऊपर होता है ड्रेनेज के, वो कहलाता है एक्वेडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ सुपर पैसेज द ड्रेन रन्स ओवर द कैनल। सेकेंड, इन अ साइफन द ड्रेन रन्स बिलो द कैनल। थर्ड, इन अ साइफन एक्वेडक्ट टाइप 2 द कैनल बैंक्स आर मेड ऑफ RCC वॉल्स। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ये है आपका सुपर पैसेज। सो ये क्या होता है, रिवर्स होता है एक्वेडक्ट का। हाँ, तो ड्रेन ऊपर होता है क्या कैनल के, हाँ, क्योंकि ये एक्वेडक्ट का रिवर्स है। ड्रेनेज ऊपर होता है कैनल के। सेकेंड पॉइंट है हमारा, साइफन में क्या होता है, ड्रेन्स कैनल के नीचे होता है, हाँ नीचे होता है। सो थर्ड है, इन अ साइफन एक्वेडक्ट टाइप 2 द कैनल बैंक्स आर मेड ऑफ RCC वॉल। सो कैनल जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक से सब्जेक्टेड होते हैं, सो ये RCC वॉल्स के नहीं बने होते हैं। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of cross drainage work is provided when the canal runs below the drain with FSL of canal well above the bed of the drain?
ये बोल रहा है कौन सा क्रॉस ड्रेनेज होगा जब कैनल नीचे होगा ड्रेन के। सो ये हो गया आपका ड्रेन, ये हो गया आपका कैनल। FSL ऑफ द कैनल वेल बिलो द बेड ऑफ द ड्रेन। ये जो FSL है कैनल का वो वेल बिलो है ड्रेन ऑफ द बेड के, मीन्स ड्रेनेज बेड लेवल के। सो जब भी ड्रेन ऊपर होता है कैनल के तो वो क्या हो सकता है, या तो सुपर पैसेज हो सकता है या साइफन हो सकता है। सो यहाँ पे देखिए FSL बहुत नीचे है DBL के, सो ये क्या हो जाएगा, सुपर पैसेज हो जाएगा, और ड्रेनेज ऊपर है कैनल के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुपर पैसेज एक्वेडक्ट का रिवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्स्ट कंडीशन ऑफ अपलिफ्ट ऑन द फ्लड ऑफ अ साइफन एक्वेडक्ट ऑकर्स व्हेन देयर इज। वर्स्ट कंडीशन अपलिफ्ट की कब होगी साइफन एक्वेडक्ट में? A, high flood level in the drainage with canal dry. B, full supply flow in the canal with drainage dry. C, high flood level flow in the drainage with canal running full. D, water tube is at drainage bed and canal is dry. So ये है आपका साइफन एक्वेडक्ट। इसमें क्या होता है, जब भी यहाँ से पानी फ्लो होता है साइफन एक्शन से, मीन्स ड्रेन से कैनल में, सो क्या होता है, अगर मान लो कैनल ड्राई हो गया, सो ये जो नीचे का पानी है ये इसमें क्या लगाएगा, अपलिफ्ट लगाएगा। सो इस वजह से क्या होगा, ये उखड़ के आ सकता है। सो ये वर्स्ट कंडीशन होगी साइफन एक्वेडक्ट में जब कैनल ड्राई हो जाएगा और हाई फ्लड फ्लो होगा ड्रेनेज में। सो ये कंडीशन होती है ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ये कंडीशन किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में। सो वर्स्ट कंडीशन अपलिफ्ट की तब होगी जब कैनल ड्राई होगा और हाई फ्लड फ्लो होगा ड्रेनेज में। सो ये इस तरीके से यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा, ये तो सूख चुका है, कैनल ड्राई है, सो उस वजह से ये उखड़ के आ सकता है, निकल सकता है, इसीलिए ये एक वर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू अ नेचुरल ड्रेन क्रॉसिंग एन इरिगेशन कैनल। सो ये हमारे पास डेटा गिवन है। फ्लो का कैनल डेटा, फ्लो है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ड्रेनेज का फ्लो है 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बेड लेवल है कैनल का 120 मीटर, ड्रेनेज का बेड लेवल है 116 मीटर, डेप्थ ऑफ फ्लो कैनल में है 0.8 मीटर और ड्रेनेज में है 10 मीटर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस ड्रेनेज शुड बी रिकमेंडेड इन दिस केस। सो कौन सा क्रॉस ड्रेनेज इसमें हम बनाएंगे? ए एक्वेडक्ट, बी साइफन एक्वेडक्ट, सी साइफन, डी सुपर पैसेज। सो बेड लेवल कैनल का ऊपर है, ये हो गया कैनल का बेड लेवल। ड्रेनेज का बेड लेवल क्या है, 116 है, ये 120 है कैनल का और ड्रेनेज का 116 है। सो कैनल ऊपर है, सो क्या क्या हो सकता है, या तो एक्वेडक्ट हो सकता है या साइफन एक्वेडक्ट हो सकता है, मीन्स ए या बी हो सकता है ना। अब डेप्थ ऑफ फ्लो कैनल में कितनी है, 0.8 मीटर, ये डेप्थ ऑफ फ्लो कैनल की है 0.8 मीटर ना। और डेप्थ ऑफ फ्लो ड्रेनेज में कितनी है, 10 मीटर। सो 10 जब हम लेंगे सो ये आ जाएगा आपका, ये यहाँ से यहाँ तक 4 प्लस यहाँ तक 6। सो डेप्थ ऑफ फ्लो ड्रेनेज की 10 मीटर है, सो 10 मीटर हो गया। सो ये कंडीशन किस में आती है, साइफन एक्वेडक्ट में, वाटर एज अ साइफन फ्लो करेगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।